वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लारावेल के एक और पैकेज को एक्सप्लोर करेंगे जो कि स्पार्टी की तरफ से है। लास्ट वीडियो में भी हमने स्पार्टी के ही एक पैकेज को देखा था, लारावेल बैकअप, और आज की इस वीडियो में हम स्पार्टी के एक और पैकेज लारावेल मीडिया लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि लारावेल मीडिया लाइब्रेरी पैकेज हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो गाइस, लारावेल मीडिया लाइब्रेरी का जो पैकेज है, एक्चुअली अगर आपने लारावेल के एप्लीकेशन में फ़ाइल अपलोड्स पे काम किया है तो लारावेल आपको काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन देता है फ़ाइल अपलोड्स के लिए। आपके कंट्रोलर के अंदर इजीली आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, वैलिडेशन उसकी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिशनल काम उस पर करना है, जैसे कि अगर आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं और आपको इमेजेस को कंप्रेस करना है या रिसाइज वगैरह करना है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो आपको फिर उसमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ जैसे कि लारावेल इंटरवेंशन इमेज वगैरह की लाइब्रेरीज़ को आप इंक्लूड करते हैं, देन जाके उस पर आप एडिशनली काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए लारावेल मीडिया लाइब्रेरी जो आपके पास पैकेज है, ये ऑल इन वन सोल्यूशन है। मतलब आप अपने जो फाइल्स हैं उनको एलोक्वेंट मॉडल के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं, जो भी आपका मॉडल है, और इसके अलावा आप एडिशनल काम भी उस पर कर सकते हैं, जैसे कन्वर्जन्स वगैरह, इमेज फाइल्स को कन्वर्ट करना, रिसाइज वगैरह करना। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं इजीली लारावेल मीडिया लाइब्रेरी पैकेज के अंदर। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। मैं ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मौजूद हूँ लारावेल मीडिया लाइब्रेरी की, और यहाँ से हम एक्चुअली इसे करेंगे इंस्टॉल। कंपोज़र रिक्वायर लारावेल मीडिया लाइब्रेरी वर्जन 9, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्चुअली होगा इंस्टॉल, हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं यहाँ पे। और जैसे ये इंस्टॉल होगा तो हमें एक्चुअली इसमें अपने डेटाबेस को प्रिपेयर करना होगा। तो हम यहाँ से पब्लिश करेंगे डेटाबेस की फ़ाइल को, और टर्मिनल पे मैं आ जाता हूँ, इसको हम करते हैं पब्लिश। तो हमारी जो माइग्रेशन फ़ाइल है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुकी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक फ़ाइल बन गई है माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर, क्रिएट मीडिया टेबल्स। तो एक्चुअली जो लारावेल मीडिया लाइब्रेरी पैकेज है, ये एक टेबल क्रिएट कर देता है डेटाबेस के अंदर मीडिया के नाम से, और आपकी तमाम फाइल्स की डिटेल्स जो होती हैं वो वहाँ पर स्टोर हो रही होती हैं, और उसी के हिसाब से हर मॉडल के साथ उसकी लिंकिंग होती है। तो मज़ीद नीचे आके हमें ज़ाहिर सी बात है कॉन्फ़िगरेशन पे भी काम करना होगा, लेकिन पहले हम अपने डेटा माइग्रेट कर देते हैं ताकि ये टेबल बन जाए डेटाबेस के अंदर। PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो माइग्रेशन हमारी यहाँ पे रन हो गई है सक्सेसफुली। इसी तरह हमें कॉन्फ़िग को भी पब्लिश करना होगा ताकि हम इस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकें और मज़ीद चेंजेस कर सकें कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर। तो PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश कॉन्फ़िग फ़ाइल हमें मीडिया लाइब्रेरी की जो है वो यहाँ पे पब्लिश करनी होगी। तो हमारे पास फ़ाइल आ चुकी होगी। अगर हम सर्च करें मीडिया लारावेल मीडिया लाइब्रेरी, आई गेस नाम मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि I think it's media.php maybe, but we need to look config, और हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ फाइल्स आ रही हैं। तो लेट्स सी, यस इट्स मीडिया लाइब्रेरी डॉट PHP। तो मीडिया लाइब्रेरी media-library.php के नाम से फ़ाइल है आपके पास, और यहाँ पे आप एक्चुअली मैक्स फाइल साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप अगर एडिशनल वैलिडेशन नहीं करना चाह रहे फाइल्स की, तो उसे यहाँ से भी मैनेज आप कर सकते हैं। इसी तरह क्यूज़ वगैरह पे आप काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हम ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना होगा वो मॉडल के अंदर करना होगा, यानी मॉडल जो आपके पास आ रहा है उसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ ऐड करनी होगी। तो मेरे पास एक्चुअली पोस्ट का मॉडल है, और सिंपल दो फील्ड्स हैं उसके अंदर, टाइटल एंड बॉडी, और मैं चाहता हूँ कि पोस्ट के साथ में इमेज को एसोसिएट करूं, और मेरे पास सिंपल रिसोर्स कंट्रोलर है पोस्ट का। जाहिर सी बात, इसके एक दो तीन मेथड्स ही हम देखेंगे। हम सिर्फ चूँकि मीडिया लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं तो फाइल अपलोड्स को देखेंगे इसमें। इसी तरह हमारे पास जो क्रिएट मेथड है वो रिटर्न कर रहा है क्रिएट व्यू को, जो कि पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर है। सिंपल सा व्यू है टेलवेंट पे, और यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर टाइटल और बॉडी की फील्ड्स आ रही हैं, और इसी तरह इमेज है, और फॉर्म जो हमारा है वो इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा के साथ आ रहा है। तो कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें नहीं हो रहा। अब मॉडल पे जाते हैं और सेटअप करते हैं मॉडल को। तो सबसे पहले आपको जो मॉडल होगा जिसमें आपको
फ़ाइल अपलोड पे आप अगर काम करना चाह रहे हैं, मीडिया लाइब्रेरी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस मॉडल, वो जो मॉडल होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा हैज़ मीडिया ट्रेड को, इंटरफेस को, सॉरी, जो हैज़ मीडिया का इंटरफेस है उसको आपका जो मॉडल होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि हैज़ मीडिया के अंदर कुछ ट्रेड्स आपके पास हैं। हैज़ मीडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ ट्रेड्स यूज़ करने होंगे यहाँ पे, जैसे कि इंटरेक्ट्स विथ मीडिया। तो इंटरेक्ट्स विथ मीडिया के नाम से एक ट्रेड है जो हमें यूज़ यहाँ करना होगा ताकि हम इजीली जो मीडिया लाइब्रेरी उस पर काम कर सकें। तो आपको तकरीबन यही सेटअप करना है, बेसिक सेटअप जो हमारा होता है कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है और जो आपके पास ट्रेड आ रहा है इंटरेक्ट्स विथ मीडिया, इसको आपने यहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा, अब जो हमारे पास कंट्रोलर की फ़ाइल आ रही है तो वहाँ पे जो स्टोर मेथड है उसमें सिंपल डेटा मैं सेव कर रहा हूँ एलोक्वेंट के थ्रू। तो टाइटल और बॉडी की फील्ड में वैलिडेशन हो रही है सिंपल, देन मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ और जो शो राउट है हमारे पास दिस वन, यहाँ मैं रीडायरेक्ट करके डंप करवा रहा हूँ अपने पोस्ट को। तो यहाँ पे अब मैं जो है ना इसमें अपलोड करूँगा अपनी इमेज को भी, जो पोस्ट की इमेज हमारी होगी। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि अगर रिक्वेस्ट के साथ इमेज आ रही, यूज़र ने अगर इमेज अपलोड की है तो रिक्वेस्ट हैज़ फाइल इमेज। अगर रिक्वेस्ट की फ़ाइल, रिक्वेस्ट के अंदर फ़ाइल मौजूद है इमेज के नाम से, तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली जो आपके पास पोस्ट जो न्यूली क्रिएट हुआ है दिस वन टॉप पे, इसके साथ आप क्या करेंगे, ऐड मीडिया फ्रॉम रिक्वेस्ट मेथड है हमारे पास, ये आपने यहाँ पे यूज़ करना होगा, ऐड मीडिया फ्रॉम रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप एक्चुअली फील्ड का नाम स्पेसिफाई करेंगे जो भी आपके पास है, और देन आप इसमें टू मीडिया कलेक्शन का एक फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। और मीडिया कलेक्शन को आप जाहिर सी बात है कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूँ पोस्ट इमेजेस। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हम वन लाइनर है हमारे पास। ऐड मीडिया फ्रॉम रिक्वेस्ट मेथड क्या करेगा कि इस पोस्ट मॉडल के साथ एसोसिएट कर रहा है यहाँ पे ये इमेज फाइल को, और मेथड जो है फ्रॉम रिक्वेस्ट, ऐड मीडिया फ्रॉम रिक्वेस्ट, ये एक्चुअली डायरेक्ट आपको जो रिक्वेस्ट है उससे फ़ाइल ग्रैब करेगा और उसे एक मीडिया कलेक्शन में ऐड कर देगा, जो आप अपनी मर्ज़ी से नाम सेट कर सकते हैं। इस केस में मेरे पास पोस्ट इमेजेस है, तो ये नाम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करके ज़रा हम इसको रन करते हैं, अपने फॉर्म पे आ जाते हैं और फॉर्म को रिफ़्रेश करके मैं सबमिट करता हूँ डमी डेटा दे के इसमें, और इमेज में यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करूँगा कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल दिस एवेटर राइट हियर, और क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रीडायरेक्ट हो गया है post/1 यानी जो आईडी है। तो एक्चुअली जो हमने राउट यहाँ पे डिफ़ाइन किया है शो का, वहाँ ये रीडायरेक्ट हो गया है। और अभी तो हमारे पास जो बेसिक हमारे पास मॉडल होता है एलोक्वेंट का वो आ रहा है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या जो पोस्ट आपके पास आपने क्रिएट किया उसके साथ वो इमेज एसोसिएट हुई या नहीं हुई। तो हम यहाँ चेक करेंगे गेट मीडिया, और मीडिया कलेक्शन का नाम हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे जो कि हमने रखा था पोस्ट इमेजेस। तो इस मॉडल पे आप गेट मीडिया का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और उस फंक्शन को आप कलेक्शन का नाम देंगे जो भी आपने सेट किया था। तो सेव करते हैं, हम रिफ़्रेश करते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो हमारे पास यहाँ पे जो मीडिया लाइब्रेरी का पूरी कलेक्शन हमारे पास आ रही है मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू, और उसमें आपके पास कलेक्शन नेम आ रहा है और इसी तरह आइटम्स। तो आइटम्स वो एरे है जिसमें आपकी फ़ाइल जो होंगी, यानी जो फाइल्स होंगी उनके ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे अगर आपने एक या एक से ज़्यादा फाइल्स अपलोड की हैं। तो इस केस में हमारे पास कि हम श्योर है कि हमने एक ही फ़ाइल अपलोड की है। अगरचे आप जाहिर सी बात है चेक भी कर सकते हैं हैज़ मीडिया फंक्शन के थ्रू कि आपने फ़ाइल अपलोड की है या नहीं की, यानी इस कलेक्शन के अंदर फाइल्स हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल में अब इसमें से मज़ीद चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो इंडेक्स को, कि हमें एक्चुअली जो इमेज है वो देखनी है या चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं सिंपल इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, पोस्ट इमेज एंड दिस वन, और
यहाँ पे हम एक्चुअली ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, देन हम फंक्शन यूज़ करेंगे गेट यूआरएल। तो गेट यूआरएल फंक्शन क्या करेगा, जो ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास फाइल अपलोड हुई ये पोस्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका यूआरएल जनरेट करके ये आपको दे देगा। हम ज़रा डंप एंड डाई करके चेक करते हैं पोस्ट इमेज को, और ब्राउज़र पे हम आते हैं तो हमारे पास एक यूआरएल जनरेट होके आ रहा है उस इमेज का जो हमने अपलोड की है। तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो एवेटार इमेज आपके पास यहाँ आ रही है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप मीडिया लाइब्रेरी पे काम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए यूआरएल जनरेट करके दे देता है आपको। इस तरह मल्टीपल इमेजेस की जो है ना आपके पास सपोर्ट है, और बिल्कुल आपका हर मॉडल तकरीबन जिसमें भी आपको फाइल्स पे काम करना है तो उसके साथ आप इमेज फाइल्स को एसोसिएट कर सकते हैं ईजीली। यहाँ एक ही लाइन लिख के आपका ये सारा काम हो जाता है। तो ये सिर्फ यही तक नहीं, आप मज़ीद भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कन्वर्शंस वगैरह करनी है इमेज के साइज़ पे कोई काम करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा और हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा रजिस्टर मीडिया कन्वर्शंस के नाम से, रजिस्टर मीडिया कन्वर्शंस। तो ये हमारे पास फंक्शंस होगा रजिस्टर मीडिया कन्वर्शंस के नाम से, जो कि पैरामीटर में मीडिया का ऑब्जेक्ट ले रहा है। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे दिस एड मीडिया कन्वर्शन सिंगुलर, और देन आपकी जो भी फील्ड का नाम आ रहा है या जो भी आपकी मीडिया कन्वर्शन का नाम आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो मीडिया कन्वर्शन जो आपकी बनती है, फाइल्स को रिसाइज वगैरह आप कर रहे हैं या शार्पन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कन्वर्शन को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया पोस्ट इमेजेस रिसाइज्ड समथिंग लाइक दिस, और देन विड्थ में स्पेसिफाई कर देता हूँ जो कि मुझे चाहिए 200। इसी तरह हाइट में स्पेसिफाई कर देता हूँ जो मुझे 200 चाहिए, और मैं फॉर एग्जांपल इमेज को शार्पन भी मैंने करना है फॉर एग्जांपल 10, देन या मैं इसको कर देता हूँ लाइक सपोज 40 या 50, और इसको हम सेव करते हैं और दोबारा से अब इसको हम चेक करेंगे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करके। तो यहाँ पे आके हमारे पास पोस्ट इमेज का सारा डाटा आ रहा है। गेट यूआरएल के थ्रू हमने यूआरएल लिया है, तो फ़िलहाल मैं इस गेट यूआरएल को यहाँ से हटा दूँगा और इसी को डंप एंड डाई करेंगे। तो हम अपने एंड पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं पोस्ट क्रिएट पे, और फॉर्म को हम करते हैं फिल। एक न्यू फाइल अपलोड करूँगा, एक न्यू एवेटार इमेज हमारे पास दिस वन, या ज़ाहिर सी बात है कोई और इमेज भी हो सकती है लाइक दिस वन इमेज, एंड क्रिएट पोस्ट। ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे पास आ रही है पोस्ट मॉडल में, तो विड्थ की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। इसको सेव करते हैं अगेन, और हम दोबारा से आएंगे पोस्ट क्रिएट पे, फॉर्म को करेंगे फिल, हम फाइल को अपनी अपलोड करेंगे और दिस वन, और क्रिएट पोस्ट। तो हमारे पास पोस्ट क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे अगर हम आएंगे पोस्ट के अंदर तो पोस्ट इमेज जो हमने डंप एंड डाई की है वो हमारे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उस स्पेसिफिक मीडिया आइटम का। तो अब इस पे हम कॉल कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड्स, जैसे कि गेट यूआरएल। अब गेट यूआरएल जो हमारे पास था, जो लास्ट टाइम हमने कॉल किया था, इसको आप पैरामीटर में उस कन्वर्शन का नाम दे सकते हैं जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है, विच इज़ पोस्ट इमेजेस रीसाइज्ड। अगर आप जस्ट गेट यूआरएल कॉल करेंगे विदाउट एनी पैरामीटर तो जो डिफ़ॉल्ट इमेज होगी आपकी वो आ रही होगी, और अगर आप कन्वर्शन का नाम देंगे तो जो भी कन्वर्टेड इमेज आपकी होगी वो आपके पास आ रही होगी। तो इसको ज़रा हम सेव करके ज़रा ब्राउज़र में आते हैं, तो हमारे पास एक न्यू यूआरएल जनरेट हुआ है, और उसमें जो इमेज आपके पास आ रही है वो 200 बाई 200 है और शार्पन भी हुई है। तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको फोल्डर जहाँ पे हमारी फ़ाइल्स पड़ी हैं। तो एक्चुअली लारावेल मीडिया लाइब्रेरी आपकी फ़ाइल्स को चूँकि मॉडल के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, तो अगर आप ए फोल्डर में आते हैं और पब्लिक फ़ोल्डर में, तो आपके पास आईडीज़ आ रही हैं मीडिया लाइब्रेरी के जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उनकी आईडीज़ आ रही हैं, और हर आईडी के अंदर उसकी जो भी रिलेटेड इमेज है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो सेकंड मॉडल के अंदर ये इमेजेस, इसी तरह थर्ड मॉडल के अंदर आपके पास ये इमेज आ रही हैं। जो लास्ट मॉडल हमारा बना था उसमें आपके पास जो
डिफ़ॉल्ट इमेज है वो भी आ रही है बेसिक, और जो कन्वर्टेड इमेज है वो भी आप इजीली देख सकते हैं कि आपके पास आ रही है, जो शार्पन है और 200x200 है। इसी तरह आप मज़ीद भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जो फ़ाइल अपलोड करनी है उसे किसी यूआरएल से अपलोड करना है ऑनलाइन रिमोट, तो उसको भी इजीली कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सिंपल सी इमेज पड़ी है, इसको यूआरएल में कर लेता हूँ कॉपी, और हम आ जाते हैं एक्चुअली यहाँ पर, और इसको मैं एक्चुअली कमेंट कर देता हूँ और इसकी कॉपी लेके यहाँ पे हम करेंगे, चूँकि यहाँ इसकी चेकिंग की तो हमें ज़रूरत नहीं है हैज़ फाइल की, तो यहाँ ऊपर इसको हम रखते हैं। एंड देन मैं यहाँ यूज़ करूँगा ऐड मीडिया फ्रॉम यूआरएल, और यूआरएल हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रखते हैं $URL दिस वन। सॉरी, मुझे एक्चुअली अगेन कॉपी करना होगा इसको। तो ये हमारा यूआरएल हो गया, और यूआरएल को हम पास कर देते हैं यहाँ एज अ पैरामीटर, और इसे भी हम पोस्ट इमेजेस कलेक्शन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं करूँगा, इसको अपलोड करूँगा, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट, और इसकी वाला ज़रूरत नहीं है क्रिएट पोस्ट। तो हमारे पास हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई है, और मैं यूआरएल पे जाता हूँ, जो हमारे पास इमेज थी एग्जैक्टली उसकी भी कन्वर्शन हुई 200x200, और ये इमेज जो हमारे पास थी ये इसने ऑनलाइन वहाँ से एक्सेस की और अपलोड की, आपके एप्लीकेशन की तरफ से अपलोड किया। तो काफ़ी कूल फीचर्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं लारावेल मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, आपके पास पूरा कंट्रोल है। क्यूज़ वगैरह, क्यूज़ जॉब्स वगैरह पे आप काम कर सकते हैं इसमें, और इसी तरह और भी कन्वर्शंस के साथ साथ और भी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं आपके पास। तो मज़ीद आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप जो वीडियो है उसको आप लाइक करें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल सके।